पूरी दुनिया को राम कथा और कृष्ण की कथा सुनाने वाले मुरारी बापू इस समय खुद विवादों के घेरे में हैं और विवाद ही नहीं चल रहा है उनके ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर मुरारी बापू शास्त्र सम्मत काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों शास्त्रों का मखौल उड़ा रहे हैं, उनसे सवाल किया जा रहा है। क्यों वो सूतक के दिनों में अपने राम कथा कह रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कर रहे हैं, और कैसे वह बाबा विश्वनाथ के जो पुजारी हैं उन पुजारियों ने उनको दर्शन करने का मौका दिया उस समय जब वो सूतक उनके परिवार में चल रहा होता है। जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं वो सवाल करते हैं तो सीधे तौर पर वो जवाब नहीं देते हैं और उनसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया जाता है, मेल के जरिए संपर्क किया जाता है शंकराचार्य जी की तरफ से, लेकिन कोई सीधा जवाब वो नहीं देते हैं। हाँ, जब ये कार्यक्रम जो राम कथा उन्होंने बनारस में शुरू की है उसको लेकर के वो कुछ थोड़ा बहुत जवाब देते हैं, लेकिन सवाल शंकराचार्य पर भी खड़े करते हैं और जो लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं उस पर भी खड़े कर रहे हैं। आखिर राम कथा इतनी जरूरी क्यों थी सूतक में? जब सूतक लगा हुआ है तो राम कथा इतनी जरूरी क्यों थी, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम मुरारी बापू की भी बात सुनाएंगे, हम शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की भी बात सुनाएंगे, आखिर उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, और इसके साथ साथ संत समाज क्या कह रहा है इसकी भी हम बात करेंगे। दरअसल 12 जून को मुरारी बापू की पत्नी का निधन हो जाता है। उनका दाह संस्कार मुरारी बापू जी करते हैं और दाह संस्कार करने के बाद मुरारी बापू 14 तारीख को, मतलब ठीक 2 दिन बाद, मतलब तीसरे ही दिन वो काशी पहुंच जाते हैं, वाराणसी पहुंच जाते हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, विधिवत पूजन करते हैं और राम कथा भी शुरू कर देते हैं। जब ये बात दर्शन वाली बात और जो राम कथा है उसका जो प्रसारण टेलीविजन पर होता है, लोग इसको देखते हैं तो लोग सवाल खड़े करते हैं कि आखिर सूतक के दौरान ये कथा क्यों हो रही है। हमारा जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, उस सनातन समाज में खासकर जो सनातन समाज को मानते हैं, बहुत सारे लोग आर्य समाज को मानते हैं, बहुत सारे लोग गायत्री परिवार को मानते हैं, सबके अपने अपने नियम हैं, लेकिन जो लोग भी शास्त्र की बात करते हैं, जो मुरारी बापू हैं वो शास्त्रों की बात अक्सर करते रहते हैं और राम की कथा कहते हैं। राम जो सबसे बड़ा आदर्श राम का है पूरी दुनिया में, आज की तारीख में उनसे बड़ा आदर्श का कोई कैरेक्टर नहीं है, उसकी वो कथा कहते हैं, लेकिन खुद शास्त्र की बात नहीं मानते हैं। जब मुरारी बापू शंकराचार्य मुरारी बापू से सवाल पूछते हैं तो वहां तो जवाब नहीं देते हैं, लेकिन एक कार्यक्रम में, मतलब जो राम कथा कहते हैं उसी दौरान वो हल्का सा उस मामले में जवाब देते हैं कि हम इस मुद्दे पर माफी मांगते हैं, अगर किसी को ठेस लगी है हमारी बात से तो, अगर ठेस नहीं लगी है तो माफी नहीं मांगते हैं। उनका ऐसा मंतव्य, उनका जो विचार आया उससे यही मंतव्य जाहिर होता है, लेकिन संत समाज जो है इस पर झुकने को तैयार नहीं है। हम आज के वीडियो में इसमें डिटेल में बताएंगे कि आखिर मुरारी बापू के लिए राम कथा इतनी क्यों जरूरी है, क्यों सूतक में वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, सबको ज्ञान देते हैं और खुद बाबा विश्वनाथ का सीधे दर्शन करने जा रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ साथ वो राम की कथा भी शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं कि आखिर जो मुरारी बापू हैं वो क्या कह रहे हैं और जो शंकराचार्य जी हैं वो क्या कह रहे हैं। एक बात करने गए, जल चढ़ाया और कथा गाने लगे। इस बात को कई पूज्य चरणों को, कई महापुरुषों को, कई लोगों को ठीक नहीं लगा है कि ये नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। इन सब को किसी को ठेस लगी हो तो मैं आप सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके प्रति मैं क्षमा। सब एक ही सवाल उठा रहे हैं कि काशी में अशास्त्रीय कार्य हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। क्या धर्माचार्यों को इस पर अपनी बात नहीं कहनी चाहिए?
हमने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या अशास्त्रीय कार्य हो रहा है, तो उन्होंने हमें बताया कि मुरारी बापू जी यहाँ पर कथा करने के लिए आए हैं और पत्नी के निधन के ठीक 3 दिन के बाद ही यहाँ पर कथा उन्होंने आरंभ कर दी है। विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक आदि भी कर आए हैं और अब कथा भी कह रहे हैं व्यासपीठ पर बैठ करके, पोथी भी छू रहे हैं। तो ये सूतक में कैसे हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। असल में हम जब बाहर थे तो टेलीफोन से कुछ पत्रकारों ने हमसे पूछना चाहा था। सीधे तो हमारी किसी पत्रकार से बात नहीं हुई, हमारे जो मीडिया प्रभारी संजय पांडे जी हैं उनके माध्यम से हमसे पूछा गया था कि पत्रकार बंधु ये पूछ रहे हैं। तो हमने उस समय अधिक कुछ न कह करके ये कहा था कि एक बार मुरारी बापू जी से ही पूछना चाहिए कि वो शास्त्र के किस निर्देश के अनुसार ऐसा कर रहे हैं या उनकी अपनी क्या बात है। लेकिन मुरारी बापू जी की तरफ से तो कोई इसका जवाब आया नहीं और लोग देख रहे हैं कि ये हो रहा है। अब समस्या हम लोगों की ये है कि इस पे अगर हम शांत रहते हैं तो ये अशास्त्रीय कृत्य जनता में प्रवेश कर जाएगा। मुरारी बापू ने बड़े सलीके से राम कथा के दौरान ही माफी मांगी, क्षमा मांगी, कहा बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन काशी में उनका विरोध जारी है। काशी में उनके खिलाफ में 80 घाट गुदौलिया में प्रदर्शन हुआ और पुतला उनका मुरारी बापू का दहन किया गया। अब मेरा सवाल यह है कि आखिर मुरारी बापू क्या कथा के लिए 10 दिन का इंतजार नहीं कर सकते? जी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि करोड़ों रुपया उनकी कथा पर खर्च हो चुका होता है। मुरारी बापू के बारे में कहा जाता है कि वो कथा कहने के लिए 1 पैसे नहीं लेते हैं, खुद कोई पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन उनसे जुड़े लोग सारा इंतजाम करते हैं। मतलब जो करोड़ों का टेंट लगता है, लाइटिंग लगती है, माइक का सिस्टम लगता है, जो टेलीविजन पर प्रसारण की फैसिलिटी होती है, वो सब कुछ का इंतजाम उनके लोग करते हैं। मतलब उन्हीं के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के ही परिवार के लोग हैं। मैं परिवार का नाम नहीं बताना चाहता हूं कि कौन लोग ये काम करते हैं, लेकिन बस इतना बता रहा हूं कि उन्हीं के परिवार के लोग हैं। करोड़ों रुपए का उनको एडवांस किया जा चुका था, टेंट लगाए जा चुके थे। अगर कथा नहीं होती तो उस टेंट का क्या होता, और 10 दिन तक वो टेंट अगर वहां पर रहता तो उसका किराया और ज्यादा बढ़ जाता। मुरारी बापू पर दबाव पड़ा। मुरारी बापू ने देखा कि इसमें अर्थ का नुकसान हो रहा है। वो खुद तो पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन उनके लोग खूब पैसा लेते हैं। तो इसी वजह से मुरारी बापू ने इस कथा को कहने की अनुमति दी और खुद 2 दिन बाद मौके पर पहुंच जाते हैं और कथा कहते हैं। लेकिन यह शास्त्र सम्मत कहीं से भी नहीं है। मैं शास्त्र का ज्ञाता तो नहीं हूं, लेकिन बस इतना कह सकता हूं कि यह कहीं से भी शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि जो खुद शास्त्रों की बात करता हो, अगर वही शास्त्र को तोड़ेगा तो बाकी जो हमारा जो सनातन धर्म है, जो सनातनी लोग हैं, वो क्या करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आप खुद सोचिएगा, विचारिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या मुरारी बापू को यह कथा कहनी चाहिए। अगर आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, तो क्या ये मुरारी बापू को ये कथा कहनी चाहिए थी? क्या 10 दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए था? करोड़ों रुपया भले डूब जाता, लेकिन क्या उनका इंतजार नहीं बनता है? क्या वो शास्त्र का पालन नहीं बनता है? आप एक बार विचार जरूर कीजिएगा।